पर मार कर इनका देखिए हाथ का मतलब कि क्या स्थिति कर दिया है, इनके चेहरे का क्या स्थिति कर दिया है। यह दयनीय स्थिति हो गई इस परिवार के। और रात को जो पुलिस प्रशासन रोड पे क्या कर दिया, कुछ गाड़ी का चेकिंग कर दिया, पेपर का चेकिंग कर दिए, लेकिन गांव में भी घूम कर गश्ती करना चाहिए। हाँ, गांव में घूम के गश्ती करना चाहिए। वो खाली नहर पर जाके या पैसा तहसीलने का काम किए हैं। अच्छा, जो आदापुर थाना हो चाहे महुआ थाना हो या हरपुर थाना हो, हरपुर थाना हो। और इस परिवार के मैं बता दूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही सलामत है। वो 20 से 25 डकैत आए थे और एक साथ जगा कर सबको पीटना स्टार्ट कर दिए और घर में जो सामान था उसको बर्बाद कर दिए। और जो भी ये मतलब कि क्या क्या चोरी हुआ है? नगद राशि चोरी हुआ। अच्छा, सोना चांदी मिला के 10 थान। अच्छा, जेवर भी है। अभी हम मौजूद हैं आदापुर प्रखंड के झिटकैया गांव में। 20 से 25 आदमी रात को 12 बजे आते हैं और पूरे चंबल की जिस तरह पहले डकैती होती थी उसी तरह वीडियो में साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यह वही गेट है जिस गेट को तोड़कर दिखा दीजिए थोड़ा यहाँ। इसी गेट को तोड़कर 20 से 25 आदमी डकैती करने के लिए घुसते हैं और हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसी सीढ़ी से वो लोग अंदर आए थे। इसी सीढ़ी से चढ़कर वो 20 से 25 जो डकैत आए हुए थे यहाँ पे घर के मतलब कि एक व्यक्ति उपस्थित है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राम प्रवेश प्रसाद यादव। राम प्रवेश प्रसाद यादव जी, ये बताइए वो लगभग मतलब कि कितने बजे रात को यहाँ आए थे? 12 बजे के लगभग। 12 बजे के आसपास। कितने व्यक्ति थे एक साथ? 15 से 20-25 के भी संख्या में। घटना कैसे हुआ? घटना एकाएक आया, उन लोग गेट तोड़ने लगा। ये जो गेट है ना, हाँ थोड़ा आ जाइए, अंदर आ जाइए। गेट ऐसे बंद था, ठीक है। अच्छा, बंद था। बंद था तो ये किल्ली क्या किया कि छटका दिया। हाँ, इतना खुला हुआ था। अच्छा। इसके बाद हम निकले कि कौन है जी। जब ही निकलते हैं हमारे माथे पर रड से, लोहा के रड से प्रहार कर दिया। अच्छा, मैंने हिम्मत जुटाकर उन सब से लड़ने का प्रयास किए, लेकिन देखे कि संख्या बल अधिक है। अच्छा, इसीलिए मैं उस दरवाजे से जाकर भाग कर गेट बंद कर दिया। हाँ। और सोचा कि इस दरवाजे से आकर फिर इसको मतलब आप उन लोग से लड़ाई भी किए? हाँ, लड़ाई भी। ज्यादा संख्या होने के कारण आप मतलब कि डर के उधर से निकल गए। हाँ। थोड़ा दिखा दीजिए उसको, उस दरवाजे को। थोड़ा आइए धीरे धीरे अंदर। यही घर है जिसमें देखिए अलमारी तोड़ा हुआ है। आप थोड़ा इसको फोकस कीजिए इस पे और दिखा दीजिए। यही अलमारी है। इसी घर के अंदर वो लगभग 20 से 25 आदमी अंदर आए थे और सामान को लूटपाट कर ले गए। ये बताइए भाई साहब, ये मतलब कि क्या क्या चोरी हुआ है? नगद राशि चोरी हुआ। अच्छा, सोना चांदी मिला के 10 थान। अच्छा, जेवर भी है। और यदि सुनने में आया है कि मतलब कि इसमें जो भी व्यक्ति थे उनके साथ मारपीट भी हुआ है? हाँ, मारपीट किया है लोग। आप किस गेट से बाहर आए थे, थोड़ा उसको दिखा दीजिए। यही गेट है जिससे राम प्रवेश जी अपना जान बचाकर बाहर निकल गए थे। यही गेट है। इसी को लगा दिए, इसी गेट को बंद कर दिए। अच्छा, बंद करके ये ग्रिल बंद था, खुला ही था लेकिन बंद था। हाँ। यहाँ से आवाज़ दिए लोगों को तो लोगों आया। अच्छा, तब तक हम सोचे कि उस गेट को बंद करते हैं। हाँ। तो इसमें फील्डिंग कर रहा था कम से कम 5-7 आदमी। अच्छा, उसका और भी आदमी बाहर भी था? बाहर था उसका आदमी 5 से 10 आदमी। सड़क पर था 5-7 आदमी। अच्छा, और घर के अंदर भी? अंदर 8 से 7 आदमी। अच्छा, तो मैंने बंद नहीं कर पाया। बम चलाता था। अच्छा, तो मैं बम भी चला रहा था? बम भी चला रहा। अच्छा, तो लास्ट में मैंने ग्रिल खोलकर हाँ, ऐसे भाग निकले। हाँ। गांव के कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे और घटना कैसे हुआ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इस गांव के वर्तमान सरपंच साहब यहाँ पर उपस्थित है। हम इनसे घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए सर, इनके घर में 12 बजे रात को आज से 2 दिन पहले डकैती हुई थी। इसके बाद अभी पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? अभी तो 12 बजे रात में डकैती हुआ था, लेकिन हम लोग को सुबह में जानकारी हुआ, लेकिन प्रशासनिक लोग को उसी समय 1-1:30 बजे के करीब में पूरे प्रशासन लोग को जानकारी दिया गया और प्रशासन लोग आया और हम लोग को कहा कि जे हाँ हम लोग इसमें लगे हुए हैं, इसको जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग भी ग्रामीण भी लोग बैठ करके हम लोग ग्राम सभा से एक हमने का ग्राम रक्षा दल हम लोग बनाने जा रहे हैं इस मामले को लेकर। ये बताइए सर कि जो मतलब कि जो भी डकैत 20 से 25 आदमी यहाँ आए थे तो उसमें से अभी कोई पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, अभी आज तक कोई प्रशासन नहीं पकड़ा। और उसकी मतलब कोई अभी कुछ का उसका पता कुछ चला कि नहीं? नहीं, कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चला? नहीं, कोई पता। पंचायत के भूतपूर्व मुखिया यहाँ पर उपस्थित है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, इस घटना के बारे में क्या कहिएगा? इस घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। आज तक मेरे पंचायत में, गांव में कहीं भी
मैंने डकैती नहीं हुआ था। बहुत ही अथी की बात है। सारा लोग इसी के लिए हम लोग अपने गांव के लोग बैठे हुए थे। और एक ग्राम रक्षा दल हम अपने गांव में भी गठन करने जा रहे हैं और पंचायत में भी हम लोग चाह रहे हैं कि ये गठन करके 40-50 आदमी का टीम बनाएंगे, ये इस तरह का घटना कहीं दोबारा ना हो। और प्रशासन से भी हम लोग इसके लिए सहयोग मांगेंगे। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घर के जो भी व्यक्ति है, डकैतों ने उनके साथ बहुत मारपीट किया, बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है कि नहीं अभी तक? अभी तक तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया गया है। हाँ। लेकिन हम लोग सरकार से मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि लोग को सुरक्षा दिया जाए। यहाँ पर प्रशासन की मैंने बहाल किया जाए कि ये लोग डरे सहमे हैं, मैंने सुरक्षा इनको मिलना चाहिए। हाँ। यहाँ एएसपी साहब आए थे, उनका द्वारा मतलब क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया कि हम वैज्ञानिक तरीक़ा से इस काम को मैंने जांच कर रहे हैं, जो बहुत जल्द से जल्द डकैत पकड़ा जाएगा। हाँ, हम लोगों को तो उन्हीं पर अथी है कि जे जितना जल्द हो पकड़ाए डकैत। और आपने देखा भूतपूर्व मुखिया और वर्तमान सरपंच साहब से बात किए, एक बार और दिखा दीजिए। यह वही घर है जिसमें 12 बजे रात के आज से 2 दिन पहले 20 से 25 डकैत एक साथ आते हैं और घर के अंदर उसी दरवाजे से घुस जाते हैं और घर में जो भी सोए हुए व्यक्ति थे उनको जगाकर पीटना भी स्टार्ट कर देते हैं। घर वाले के बहुत सारे लोगों को जख्मी भी कर देते हैं और घर वालों का कहना है कि पैसा भी यहाँ से लूट कर ले गया है और गहना गुड़िया औरतों का था वो भी लूट कर ले गया है। तो नीतीश कुमार के राज में देखिए दिन रात ऐसा ही घटना हमेशा होती रहती है और हम मीडिया कर्मी अपने जान को जोखिम में डालकर ऐसे दृश्य को दिखाते रहते हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, पुलिस प्रशासन भी हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। दिखा दीजिए एक बार, हम आपको बता दें यही गेट है, इसी गेट से 20-25 आदमी डकैत रात को यहाँ से भाग गए और उसमें से कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये झिटकैया गाँव है और ये आदापुर थाना के क्षेत्र में पड़ता है और लगभग इस घटना के हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक थाना प्रभारी आदापुर के महाशय आप हाथ पर हाथ धर के मत बैठिए, जरा अपना पुलिस फोर्स को जगाइए और उनको इस फील्ड में दौड़ाइए। और क्या है कि 2-3 दिन घटना के हो गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई उसमें से डकैत एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अंजाम क्या है कि आप साफ तौर पे देख रहे हैं भाई साहब का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डकैतों ने इनका बुरा हाल कर दिया है। यहाँ पर मारकर इनका देखिए हाथ का मतलब कि क्या स्थिति कर दिया है, इनके चेहरे का क्या स्थिति कर दिया है। यह दयनीय स्थिति हो गई इस परिवार के। और इस परिवार के मैं बता दूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही सलामत है। वह 20 से 25 डकैत आए थे और एक साथ जगाकर सबको पीटना स्टार्ट कर दिए और घर में जो सामान था उसको बर्बाद कर दिए और जो भी कुछ पैसा था, गहना गुड़िया था, सबको लूट कर लेकर चले गए। लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो सराहनीय हो। लगभग मैं आप लोगों को बता दूं 2 से 3 दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जो सराहनीय हो और परिवार को अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। और डकैत आते हैं 12 बजे रात को और आदमी को पीटते हैं और सामान को लूटपाट कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड दिया गया। मैं यहाँ के विधायक महोदय से और डीएम महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस परिवार को जरा आकर देखिए, इस परिवार को सुरक्षा देने का प्रयास कीजिए कि यह लोग डरे और सहमे हैं और अपना अच्छा से रहे। और डकैत हमेशा आते हैं, इस तरह की घटना आए दिन बिहार में होती रहती है। एक चाचा यहाँ पर उपस्थित है, उनसे बात करेंगे। चाचा ये बताइए, ये लोग को मतलब डरे सहमे हुए हैं, पुलिस के द्वारा यहाँ पर, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मतलब सुरक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। वार्ड सदस्य हैं, हाँ, सुरक्षा देना चाहिए। देना चाहिए। अभी सुरक्षा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अभी तो 12 बजे तो हम लोग दौड़ के आया, उधरे बम चलाने लगा, सब मारपीट होने लगा, डर के मारे हम लोग उधरे रह गया, उधरे रह गए। हाँ। लेकिन घटना तो घटना करके तो चले गए। हाँ। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा इस परिवार को सुरक्षा देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। तो मिला है कि नहीं? नहीं मिला। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। क्या मांग करना चाहते हैं? कुछो प्रशासन दे हमन के, ना तो फिर कोई डकैत आ जाए। हाँ। फिर हमने के मारे पीटे। हाँ। तो ये थाना प्रभारी हमने के क्षमता ला पुलिस प्रशासन छानबीन करस। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? सरकार से कहना चाहिए कि हाँ प्रशासन यहाँ देखभाल कीजिए, देखभाल का सुरक्षा कीजिए। और रात को जो पुलिस प्रशासन रोड पे क्या करती है, कुछ गाड़ी का चेकिंग करती है, पेपर का चेकिंग करती है, लेकिन गांव में भी घूम कर गश्ती करना चाहिए। हाँ, गांव में घूम के गश्ती करना चाहिए। वो खाली नहर पर जाके या पैसा तहसीलने का काम किए हैं। अच्छा। जो आदापुर थाना हो चाहे महुआ थाना हो या हरपुर थाना हो, हरपुर थाना हो, इस सब का। लेकिन वो भी काम ठीक है, वो सराहनीय है कि कोई व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है, अगर हेलमेट नहीं है और उसके पास गाड़ी के
पेपर नहीं है तो चेक करना उचित है। उन लोग का काम सही है, गाड़ी को चेक किया जाए और जो मतलब जो उसमें दोषी पकड़ाते हैं उसको दंड भी दिया जाए। लेकिन गांव में भी कुछ जैसे कुछ इलाका है जिसमें डकैती हो रहा है तो वहाँ पुलिस प्रशासन को आकर उस गांव में कम से कम 11-12 बजे तक गश्ती करना चाहिए। बात सही है कि नहीं? रात बेरात घूमना चाहिए। हाँ, घूमना चाहिए। हाँ, सही है। हाँ, लेकिन नहीं घूमता है। नहीं घूमता है सब। हाँ, क्या कहना चाहता है आगे? वो आगे कह रहा है कि हाँ चला एक बार आया घूम गया, दिन में चला जाता है यार, दिन में खाली पैसा का चक्कर में है। अच्छा। हेलमेट लाइसेंस का चक्कर में है कि नहीं है तो कुछ ना कुछ पैसा लेना चाहता है। अच्छा। गश्ती रात में आते नहीं है। गश्ती में आना चाहिए। आना चाहिए, गश्ती में आना चाहिए, घूम फिर करना चाहिए, अपना सुरक्षा है चाहे अपना इलाका है तो घूमना चाहिए कि नहीं। चाहिए। और गांव के लोगों से बात करने पर यह पता चला कि पुलिस प्रशासन जब घटना घट गई तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद आए और आज तक के पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया जिसमें दोषी पकड़ी जाए। इसी की तरह नए अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।